हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का वेलकम है इंट्रो इंग्लिश एकेडमी में। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वर्ब। फ्रेंड्स, वर्ब को हम हार्ट ऑफ द सेंटेंस बोलते हैं। मतलब किसी सेंटेंस का जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर आगे हम टाइप्स के बारे में समझेंगे कि कितने तरीके के वर्ब एक्चुअली इंग्लिश में यूज होते हैं। फ्रेंड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड और कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन, क्रिया, क्या करना है, क्या चल रहा है, और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। सब्जेक्ट क्या कर रहा है एग्जैक्टली वो वर्ब है। वर्ब आर द हार्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इतने बात से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब एक्चुअली क्या करता है। फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में मेन रोल प्ले करता है, और उससे ये समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली क्या परफॉर्म कर रहा है। इसको हम तभी समझ पाएंगे जब वर्ब के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्क्रीन पर जो डेफिनेशंस, आप इससे सारा कुछ नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स, और मेमोराइज कर सकते हैं। एक बार बात करते हैं फ्रेंड्स वर्ब्स की। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो वॉक्स क्या है फ्रेंड्स? अ यूजुअल एक्शन। ठीक है, वॉक्स क्या है? वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, माइक इज गोइंग टू स्कूल, अ कंडीशन ऑफ एक्शन। गोइंग मतलब जा रहा है, माइक क्या कर रहा है? जा रहा है। तो माइक इज गोइंग टू स्कूल। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, अ नेगेटिव एक्शन। डज नॉट लाइक, ये क्या है फ्रेंड्स? वर्ब में आता है। अन्ना इज अ गुड गर्ल, स्टेट ऑफ बीइंग इज एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये भी वर्ब है। तो वर्ब आर रिलेटेड टू लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस एक्सेट्रा। कई तरीके के वर्ब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें समझने की जरूरत है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब तो हमें समझ में आ गया, वर्ब का मतलब क्रिया, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि वर्ब एग्जैक्टली क्या है। आइए अगली स्क्रीन में फ्रेंड्स हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स। Finite verbs are the actual verb which are called the roots of the sentence. It is a form of verb that is performed by or refers to a subject and uses one of the 12 form of tense and changes according to the number person of the subject. अलग अलग टेंसेंस में फ्रेंड्स अलग अलग तरीके के वर्ब की फॉर्म यूज़ होती है। कहीं फर्स्ट फॉर्म, कहीं सेकंड फॉर्म, कहीं थर्ड फॉर्म, कहीं आईएनजी के साथ। तो एग्जांपल के तौर पे देखते फ्रेंड्स, जैसे एलेक्स वेंट टू स्कूल। अब ये टेंस के अकॉर्डिंग बदला फ्रेंड्स। एलेक्स परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट। दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट। रॉबर्ट प्लेज हॉकी, ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, प्ले प्लेज। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। हु इज प्लेइंग? ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगर आप हु का वर्ड यूज कर रहे फ्रेंड्स, तो हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो सब्जेक्ट आगे आ जाता है, एंड सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब पता चल जाता है। और वर्ब की जैसे भी मैंने बताया कि कई सारी कंडीशन है, कहीं फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, कहीं सेकंड फॉर्म है, कहीं थर्ड फॉर्म है, कहीं आईएनजी है। अकॉर्डिंग टू 12 सेंटेंस के जितने 12 पार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग भी वर्ब में चेंजेस आते हैं। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो इज़ देखिए, हियर द वर्ब इज़ डायरेक्टली रिफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनाइट वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। आगे चलते फ्रेंड्स। अब नॉन फिनिट वर्ब्स। नॉन फिनिट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स। दे डू नॉट वर्क एज अ वर्ब इन द सेंटेंस, रादर दे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एक्सेट्रा। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं फ्रेंड्स जो डायरेक्टली वर्ब की तरीके से आपको विजिबल नहीं होते सेंटेंस में। वो कहीं नाउन के तरीके से वर्क करते हैं, कहीं एडजेक्टिव के तरीके से, कहीं एडवर्ब के तरीके से वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले। इन्फिनिटिव्स, टू प्ले, यहाँ पर टू प्ले क्या है? नॉन फिनिटिव वर्ब है। जैसे प्लेइंग क्रिकेट इज हिज ओनली वन जॉब, तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्लेइंग। ठीक है, यहाँ मेन सब्जेक्ट के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। आई हैव अ ब्रोकन बैट, पास्ट पार्टिसिपल।
वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट एज अ जेरेंड यूज़ हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से नॉन फिनिट वर्ब्स में जो वर्ब होता है वो एज अ नाउन भी वर्क कर सकता है, एज एडजेक्टिव भी, एज अ एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पर आप देख करके इसे नोट डाउन करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। एक्शन वर्ब्स इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशंस कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या कर रहा है। आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। एक्शन वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव बात करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग समवन टू बी एक्शन अपॉन। जैसे आई पेंटेड द कार, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। द वर्ब पेंट डिमांड एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज शी रीडिंग? शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये है एक्शन वर्ब, जैसे पेंटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, प्लेइंग। ठीक है, अब नॉन ट्रांजिटिव की बात करते हैं एक्शन वर्ब में। तो इनट्रांजिटिव जो है फ्रेंड्स, इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, दे मे बी फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे शी स्माइल्ड, the verb smile cannot have any objective since the action of a smile does not fall upon anything, anyone. जैसे I wake up, मैं उठा, up at 6 AM, तो no object is needed for this verb. I wake up, मैं उठा। ठीक है फ्रेंड्स? तो एक्शन वर्ब आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, तो शी इज़ रेडी फॉर द गेम्स, लेकिन वो दिखी, प्रतीत हुआ। जैसे द फूड सीम्ड डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस बोल सकते हैं, लेकिन है लिंकिंग वर्ब क्या है? सीम्स, ऐसा प्रतीत हुआ। ठीक है, यू लुक हैप्पी, तो यू आर हैप्पी भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, बट ये यू लुक हैप्पी, तो यहाँ पर लुक क्या है? एक तरीके का लिंकिंग वर्ब के तौर से यूज हो रहा है। आगे चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आगे चलकर हम टेंसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, डोंट, डू, डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करते हैं। जैसे एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, तो इज यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आर क्या है फ्रेंड्स? हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव सीन द मूवी, तो क्या है? यहाँ हैव यूज़ हो रहा। डू यू ड्रिंक टी, तो डू का यूज़ हो रहा। डोंट वेस्ट योर टाइम। तो इस तरीके से जितने भी तरीके अलग अलग टेंस है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के तरीके से काम करते हैं। अब बात करते हैं मॉडल वर्ब्स। बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हमारे लिए हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स मॉडल वर्ब्स, और हम सारे मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए कि मॉडल वर्ब्स का एग्जैक्टली हमारे लाइफ में क्या रोल है। बात करते हैं दोस्तों मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, इज असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशंस। जैसे कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शैल, शुड, विल। आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, तो मे क्या है? मॉडल वर्ब है। दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, मस्ट। शी शुड, आई विल, तो ये जितने भी फ्रेंड्स ये किसके तौर से काम करते हैं? ये मॉडल वर्ब के तरीके से काम करते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया फ्रेंड्स वर्ब क्या होता है। वर्ब का मतलब क्रिया होता है। क्रिया क्या है? किसी सेंटेंस में सबसे मेन रोल प्ले करता है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया। थोड़ी सी आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आप समझेंगे, तो एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी कि वर्ब क्या है और कितने तरीके का। जैसे आपने अभी ऑक्सिलरी देखा, आप आसानी से समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब टाइप में ऑक्सिलरी होते हैं, और मॉडल वर्ब हमने देखा या आपने देखा भी होगा। फिर आगे चलकर हम इसकी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ, जहाँ पर हम हिंदी से अंग्रेजी बोलना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक छोटा सा फेवर आपका चाहिए, आपको सारे सेशन की, सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करना है, क्योंकि बिना एक्सरसाइजेस के कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए धीरे धीरे हम एक्सरसाइजेस करते जाएंगे और सबकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो बने रहिए इंट्रो इंग्लिश एकेडमी के साथ फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।